जनवरी 2026 को हम लोग महात्मा गांधी बाबू वाटिका पर सभी कांग्रेस जन और विभिन्न क्षेत्रों से हमारे मनरेगा कर्मी एकत्रित होंगे। हम लोग शपथ लेंगे और उसके बाद वहाँ से पैदल मार्च लोक भवन यानी राजभवन तक हम लोग जाएंगे और वहाँ एक सभा भी होगी जिसको हमारे प्रदेश के नेतागण और अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के अस्थायी आमंत्रित सदस्य माननीय श्री के राजू सर, सह प्रभारी डॉक्टर श्रीवेला सर, भूपेश मरावी सर और एआईसीसी के सचिव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ रहे श्री प्रणव झा जी उपस्थित रहेंगे। आप सभी जानते हैं कि मनरेगा का नाम बदल दिया गया है और ये सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि ग्रामीण भारत के अधिकारों पर सीधा हमला है और 125 दिन के जो रोजगार देने की बात है वह भी भ्रामक है, चूंकि केंद्र ने बजट में काफ़ी कटौती की है। पहले केंद्र पूरी मजदूरी देने का काम करता था और कोई भी योजना ग्राम से चयनित होती थी, ग्राम पंचायत से होती थी और उसका कार्य क्षेत्र भी रहता था। लेकिन अब वह केंद्र के बजट के तहत काम होगा और उसका चयन, उसका स्वीकृति भी केंद्र से होगी। इस तरह बहुत सारी बदलाव किए गए हैं। आप सबों को स्मरण होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में करीब 28 फरवरी 2015 को कहा था कि मनरेगा यूपीए सरकार की विफलताओं का जीता जागता स्मारक है और ये उन्होंने इसकी काफ़ी आलोचना की थी। इनकी मंशा कभी उन गरीबों को जो 100 दिन का रोजगार मिले इस पर कभी नहीं रहा। वे इसको मिटाना ही चाहते हैं और इसलिए धीरे धीरे बजटों में भी काफ़ी कटौती की। तो आज जो कोरोना काल में एक संजीवनी का काम किया और हमारे मनरेगा मजदूरों को काफ़ी लाभ हुआ, पलायन हमारा जो है रुका और ये एक काम का अधिकार था जो कि नए बदलाव में वह चीज़ नहीं है जिससे हमारी बेरोजगारी बढ़ेगी। ग्राम सभा का निर्णय होता था, अब दिल्ली के आदेश से होगा, पलायन तेज होगा। हर पंचायत को फंड दिया जाता था, अब चुनिंदा पंचायत को भी फंड दिया जाएगा और पहले साधारण उन लोगों को, काम करने वालों को सिंपल ठेपा और सही से मजदूरी मिलता था, लेकिन अब जो है उनको फिंगरप्रिंट, जो हमारे गांव में रहने वाले तमाम किसान मजदूर सभी लोग काम करते हैं, उनके हाथ की हथेलियों की रेखाएं मिट जाती हैं, उनको फिंगरप्रिंट उठने में दिक्कत भी होगी, ये लोग मजदूरी से वंचित हो जाएंगे। इस तरह बहुत सारे इन्होंने बदलाव किया है। इस पर डिटेल से महात्मा गांधी जी के नाम पर जब यह कानून बना था मजदूरों के हित की रक्षा के लिए, तब इस कार्यक्रम का नाम महात्मा गांधी जी के नाम पर दिया गया था। महात्मा गांधी जी का नाम बदल करके अब जी राम जी किया गया है। इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी नीत की जो सिद्धांत है, जो विचारधारा है, वो गांधी जी के विरुद्ध में है, उनके विपरीत में है और पूर्णतः यह राजनीति से प्रेरित
देश के मजदूरों को रोजगार मिले, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उनके पास क्रय शक्ति उनकी बढ़े, इससे कोई लेना देना नरेंद्र मोदी जी के सरकार को नहीं है। जैसे कोई ऐसा आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां नाम बदलकर अपने प्रोडक्ट को और कमाई में वृद्धि करना चाहती है, यही काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इन्होंने नाम बदला तो एक तो प्रमाणित कर दिया कि गांधी जी के विचारधारा के खिलाफ पहले भी थी वो पार्टी और आज भी है। अब चाहे उसके पीछे आरएसएस हो या फिर अन्य उनके सांगठनिक प्रकोष्ठ हों, गांधी जी को ये पहले भी नहीं मानते थे, आज भी नहीं मानते। अब इनके अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। अब देखिए बड़ा प्लानिंग के साथ जी राम जी, G4, R4, A4, M4 फिर G4, आप हिंदी में भी कर सकते थे, तब वो जी राम जी नहीं आता। ये हिंदू धर्म को भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए इंग्लिश के शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। ये भी बहुत आसान नहीं था। कोई ना कोई भाजपा का एक्सपर्ट लगा होगा इसमें कि ऐसा नाम ढूंढो जो राम जी के नाम पर। अब ये उसी का परिणाम है कि G4, R4, A4, M4, G4, जी राम जी इन्होंने रखा है। तभी मैंने कहा कि पूर्णतः राजनीति है, देश के मजदूर कैसे आगे बढ़े, उनकी क्रय शक्ति कैसे बढ़े, पर कैपिटा इनकम आप देख लीजिए पूरे देश में उठा करके, पूरे देश का जो प्रति व्यक्ति आय है वो कुछ और है, और ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रति व्यक्ति आय वो बहुत ही न्यूनतम। इससे उनको कोई मतलब नहीं है। अब एक चीज़ ये बताएं कि इन्होंने कहा कि हम 125 दिन का रोज़गार देंगे, पूरे देश में जो निबंधित मजदूर हैं उनको जोड़ लीजिए और 125 दिन रोज़गार की अवधि को जोड़ लीजिए, और तब अगर आप निकाल लेंगे कितना बजट आएगा, ये बजट की व्यवस्था केंद्र सरकार के पास नहीं है। लेकिन देश के बीच एक मैसेज देना चाहते हैं कि साहब हमसे बड़ा हिंदुत्व की रक्षा करने वाला, भला करने वाला और कोई नहीं है। तो मुझको लगता है कि अब जितना भी हमारे आज़ादी के समय में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया था, जिनके बलिदान से आज हम आज़ाद हुए हैं, वो सब नाम बदल करके ईश्वर के देवी देवता पर ही ये नाम रखेंगे। इसके पीछे सिर्फ वोट की राजनीति है और कुछ भी नहीं है।